कैसे हैं दोस्तों। एक स्वागत करते हैं नए वीडियो में और नए लोकेशन में। परमेश्वर का शुक्र करेंगे कि परमेश्वर ने हमें एक बार फिर से अवसर प्रदान कर दिया है कि हम उनसे बातें करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें, हंसी मजाक ना करें। कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, ये परमेश्वर का वचन कहता है। जो भी निकले शुद्ध बातें निकले, पवित्र बातें निकले, ताकि परमेश्वर को अच्छा लगे और सुनने वालों को भी अच्छा लगे। क्योंकि यीशु मसीह का जो है यहोवा अपने बेटे यीशु मसीह को भेजने वाले हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। वचन कहता है पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 2 वचन यहाँ पे इसका से लिखा हुआ है, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। ये वचन मेरे मसीह बहनों मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आज फिर बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये जो वचन है आपको ध्यान देना है, भूलना नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसे रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। ये परमेश्वर का वचन कहता है, ये यहोवा का वचन कहता है, जैसे रात को चोर आता है चोरी करने के लिए, सेम टू सेम प्रोसेस प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं वैसे ही फिर से आने वाला हूँ। इसलिए तुम जागते रहो और हंस में प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि प्रभु का आगमन कब होगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है मेरे मसीह बहनों। इसीलिए आपको परमेश्वर से प्रेम करना है। तो चलिए जी अगला वचन देखते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ वचन लेके आए हैं, जो हम कॉपी पे लिख के आए हैं कागज पे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती की पुस्तक 10 अध्याय उसका 34 और 35 वचन और 37 वचन यहाँ पे इसका से लिखा हुआ है। ये वीडियो जो है आपके लिए बनाया गया है, ये मामूली वीडियो नहीं है। यह ना समझो, यानी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं आया हूँ, पर तलवार चलाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसके माँ से और बहू के उसकी सास से अलग कर दूं। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होते हैं। 37 वचन, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। जो बेटा या बेटी मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरी योग्य नहीं। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरी योग्य नहीं हो सकता है। जो कोई अपने प्राण को बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपने प्राण को खोएगा वह बचाएगा। ये परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है मेरे मसीह। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि यह ना समझो कि मैं मिलाप कराने आया हूँ। यानी आपको पता होना चाहिए परमेश्वर ये बहू को चुनता है तो सास को नहीं चुनता है। जब सास को चुन लेता है तो बहू को नहीं चुनता है, तो इससे क्या होगा, तकरार होगी, लड़ाई झगड़े होंगी, तलवारें चलेंगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है। लेकिन बहुत सारे लोग इसका अर्थ निकाल लेते हैं कि परमेश्वर पूरी मानव जाति में तलवार चलाने आए, लड़ाई झगड़े कराने आए। ऐसा नहीं है मेरे मसीह बहनों। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई भाई या बहन है या कोई रिश्तेदार है, अगर वो विश्वास कर लेगा तो घर के ही लोग विरोध करने लगेंगे, घर के ही लोग नफरत करने लगेंगे। यीशु मसीह में आ गया है तो लोग क्या करेंगे, तलवार चलाएंगे, गांव से उसको निकाल देंगे। क्योंकि परमेश्वर ने उसको चुन लिया है। इसीलिए गांव वाले हो या रिश्तेदार हो या पड़ोसी उससे क्या करते हैं, नफरत करते हैं। यही वचन कहता है कि मैं तलवार चलाने आया हूँ। ये परमेश्वर का वचन कहता है मैं मिलाप नहीं पर तलवार चलाने आया हूँ। मैं क्या आया हूँ कि उसके पिता से और बेटी से, उसके बाप से अलग कर दूं। यानी बाप विश्वास करता है तो बेटी विश्वास नहीं करती है, जब बेटी विश्वास कर लेती है तो बाप नहीं करता है। तो उस समय क्या होगा, टकराव होगा। वो प्रार्थना नहीं करने देगी, वो अपने पिता को अनाप शनाप बकेगी। और अगर पिता विश्वास कर लेगा तो बेटी नहीं करेगी, बेटी करेगी तो पिता नफरत करेगा। वचन कहता उसकी माँ से, बहू से, उसकी सास से अलग कर दो। ये बात सही है। अगर सास विश्वास करेगी तो माँ नफरत करेगी। ये क्या होगा, ये परमेश्वर ने कहा है कि मेरे नाम के कारण सारी जातियों के लोग तुमसे बैर करेंगे, मेरे नाम के कारण सारे लोग तुमसे नफरत करेंगे, पर अंत तक जो धीरे धरे रहेगा उसी का उद्धार हो जाएगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। यहाँ पे वचन कहता है मनुष्य के बैरी, यानी मत्ती 10 अध्याय उसका 36 वचन। यहाँ पे वचन क्या कहता है कि मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग हो। यानी मनुष्य के बैरी जो होंगे बाहर वाले नहीं होंगे, उसके घर ही के लोग होंगे। ये परमेश्वर का वचन कहता है उसके घर के ही लोग उससे नफरत करेंगे, उसके घर के ही लोग उससे बोलेंगे नहीं, उसे प्यार नहीं देंगे, उसे नफरत करेंगे। ये बात सच है मेरे मसीह। आप देख लेना गांव में ऐसा होता है। अगर किसी की बहू विश्वास कर लेती है तो उसकी जो सास होती है वो नफरत करती है, अपने बहू से नफरत करती है, बोलती नहीं, गांव से निकलवा देती है, धक्के मुक्के करवा देती है, लड़ाई झगड़े कर देती है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि मिलाप कराने पर तलवार चलाने आया हूँ। ये कब होगा, ये लास्ट के प्रोसेस में होगा, जब यीशु मसीह का आगमन होने वाला होगा। तब ऐसा शुरू हो जाएगा, छटनी शुरू हो जाएगी, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, युद्ध चालू हो जाएंगी,
घर में लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं मिलाप नहीं तलवार चलाऊंगा। वचन कहता है मत्ती 10 अध्याय उसका 37 वचन, यहाँ पे इसका से लिखा हुआ है, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता वह मेरे योग्य नहीं। यानी परमेश्वर का वचन कहता है जो माता या पिता, यानी अगर हम बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और पिता हमारा बोल रहा है कि एक गिलास पानी लेके दो, तो आपको नहीं ऐसा करना है। परमेश्वर का वचन जो आप ना तोड़े, उसकी आज्ञाओं को ना तोड़े। अगर पिता हमारा बोलता है चर्च ना जाओ, तो आपको जाना है चर्च, उसकी आज्ञा को नहीं मानना है मेरे मसीहानो। अगर आप ऐसे ही आराम से बैठे हैं, अगर पिता आपसे कह रहा पानी दो, तो आपको देना है, उसकी आज्ञा को मानना है। अगर परमेश्वर के खिलाफ आपका परिवार जा रहा, आपके बहू या आपकी बेटी, आपके माता पिता के खिलाफ जा रहे हैं, परमेश्वर के खिलाफ, तो आपको उनको नहीं मानना, उसकी बातों को नहीं फॉलो करना है, आपको परमेश्वर की बातों को फॉलो करना है। यह वचन कहता हुआ मेरी योग्य नहीं, जो बेटा है बेटी मुझसे अधिक प्रिय जानता हुआ मेरी योग्य नहीं। यानी परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरे वचन पे नहीं चलेगा, मेरी आज्ञाओं को नहीं मानेगा, वह मेरे योग्य नहीं। ये परमेश्वर यीशु मसीह का वचन कहता है, तो आपको परमेश्वर की सुननी है। वचन कहता है जो कोई अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले, मेरे योग्य नहीं हो सकता है। ये परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है मेरे मसीह जो कोई, यानी अगर आपके जीवन दुख है, आपके जीवन तकलीफ है, आपके जीवन प्रॉब्लम है, मुसीबत है, तब भी आपको यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा, तब भी आपको यीशु मसीह की बातों को मानना पड़ेगा, तब भी आप यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। चाहे तकलीफ है, आपको क्रूस उठाना पड़ेगा, आपको दुख उठाना पड़ेगा, आपको तकलीफें उठानी पड़ेगी। ये परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है अगर हम यीशु मसीह को छोड़ देंगे तो हम परमेश्वर के योग्य नहीं होते रहेंगे। यहाँ पे वचन कहता है 9 वचन मत्ती 10 अध्याय का 39 वचन 39, जो अपने प्राण को बचाता हुआ उसे खो देता है। यानी आपने देखा होगा कि यीशु मसीह के खातिर लोग क्या करते हैं, अपने प्राणों को खो देते हैं, जेल में बंद कर देते हैं। पुराने जमाने में जितने भी प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, यीशु मसीह के खातिर उन्होंने जान तक दे दी, गला कटवा दिया था। पुराने समय में जो भविष्यवक्ता थे उन्होंने मारा कूटा गया, उनको सताया गया, जान तक यीशु मसीह को दे दी। तो मेरे आज के जमाने में भी जो नई जमाना चल रहा है, आज के समय में यीशु मसीह के खातिर लोग जान दे देते हैं, यीशु मसीह के खातिर जेल में लोग अपने आप को सड़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन के मुकुट पाने के लिए, उस अनंत काल के जीवन को पाने के लिए अपने आप को जान तक कुर्बान कर देते हैं। ये परमेश्वर का वचन कहता है मेरे मसीहानो। यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मत्ती 10 अध्याय का 32-33 वचन यहाँ पे इसका से लिखा हुआ है, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने उसका इनकार कर दूंगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। अगर बात ऐसी पड़ जाए, कोई आपसे पूछे क्या आप यीशु मसीह को मानते हैं, तो आपको कहना है कि मैं मानता हूँ। चाहे आप बीच महफिल में खड़े किए जाएं, चाहे आप पुलिस स्टेशन में खड़े किए जाएं, चाहे अदालत में खड़े किए जाएं, चाहे अधिकारी के सामने खड़े किए जाएं, अगर आपसे वहां से पूछा जाए कि आप यीशु मसीह विश्वास करते हैं, तो आपको कहना है कि मैं विश्वास करता हूं कि सच्चा यीशु मसीह ही खुदा परमेश्वर है। आप सबके सामने यीशु मसीह को मान लीजिए, तब यीशु मसीह आपको भी सबके सामने स्वर्ग में मान लेगा। अगर आप सबके सामने यीशु मसीह का इनकार कर दोगे कि मैं नहीं जानता हूं पतरस की तरह, तो वैसे ही मेरे मसीह आपको भी परमेश्वर इनकार कर देगा। लेकिन पतरस जाके आगे प्रभु के लिए बहुत जान तक दे दी, उसको उल्टा लटकाया गया था क्रूस पर, क्योंकि पतरस ने कहा था मैं इस योग्य नहीं कि मैं सीधा लटकाया जाऊं, मुझे उल्टा लटकाया जाए। पतरस ने अपनी जान तक दे दी थी। ये परमेश्वर का वचन कहता है मेरे मसीह बहनों, आप भी परमेश्वर की आज्ञाओं को ना तोड़े, क्योंकि परमेश्वर से बहुत प्यार करता है। हालेलुया। परमेश्वर का अगला वचन यहाँ पे इसका से लिखा हुआ है, मत्ती की पुस्तक आप हमारा निकाल सकते हैं 10 अध्याय उसका 26 और 27 वचन यहाँ पे इसका से लिखा हुआ है, इसलिए मनुष्य से मत डरो, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाए, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाए। जो मैं तुमसे कहता हूँ अंधियारे में, उसे तुम उजियाले में कहो, और जो कानों कान सुनते उसे छत पर प्रचार करो। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरो, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। यानी परमेश्वर का वचन कहता है कि सिर्फ यहोवा से डरो, सिर्फ यीशु मसीह से डरो, जो आत्मा और शरीर दोनों को नाश कर सकता है, जो आत्मा और शरीर दोनों को खराब कर सकता है, नरक में धकेल सकता है, सजा दे सकता है। आपको उसी से डरना है, ना कि मनुष्य से। यानी वचन कहता, तुम प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम मनुष्य से ना डरो, यानी जो मनुष्य होते हैं आपको सताते हैं, उनसे हमें नहीं डरना है, उनसे हमें नहीं घबराना है। वचन कहता है
कुछ ऐसा ढका नहीं जो खोला ना जाए। यानी जो भी आपके साथ मनुष्य कर रहे हैं, एक न एक दिन उसको सजा दी जाएगी और आपको प्रतिफल मिलेगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे मसीह, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते। यानी आपके शरीर को मार सकते हैं, आपके शरीर को काट सकते हैं, जला सकते हैं, फूंक सकते हैं, पर आत्मा जो आपकी है बॉडी में, उसको न कष्ट नहीं दे सकते, उसे तड़पा नहीं सकते हैं। उसे सिर्फ यीशु मसीह ही सजा दे सकते हैं, वो सिर्फ यीशु मसीह के अधिकार में। यानी मनुष्य आपकी आत्मा को नहीं कुछ कर सकता है, परमेश्वर आत्मा और शरीर दोनों को नष्ट कर सकता है। इसलिए हमें परमेश्वर ने बताया है कि तुम यीशु मसीह से डरो, यहोवा से डरो, ना कि मनुष्य से डरो। ये परमेश्वर का वचन कहता है मेरे मसीह बहनों। इसीलिए हमें क्या करना है? परमेश्वर से डरना है, परमेश्वर के वचन पे चलना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक ऐसा समय आने वाला है, बहुत ही बुरे और बहुत ही खतरनाक दिन आने वाले हैं। अपने आप को बचा लो, अपने आप को तैयार करो, क्योंकि बहुत बुरे और बहुत खतरनाक समय अब आ चुके हैं। यहाँ पे परमेश्वर के वचन से जानेंगे। वचन कहता है मत्ती की पुस्तक 10 अध्याय उसका 21 वचन और 22 वचन, यहाँ पे इसका से लिखा हुआ है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? भाई भाई को और पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेंगे और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। 22 वचन, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे क्या करेंगे? बोलेंगे नहीं, दूर भागेंगे, बैर करेंगे। पर यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, विश्वास में बने रहेगा, तसल्ली धरे रहेगा, शांति रखेगा, परमेश्वर का वचन कहता है उसी का उद्धार होगा, वही रैप्चर में उठाया जाएगा, वही स्वर्ग जाएगा। ये परमेश्वर यीशु मसीह का वचन कहता है मेरे मसीह। यहाँ पे परमेश्वर का वचन यही हमें सिखाता है कि अंत के दिनों में भाई भाई को और पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेंगे। आपने देखा होगा कि पिता जो होते हैं अपने बेटे को क्या करते हैं? गांव से निकलवा देते हैं, नफरत करते हैं यीशु मसीह के नाम के कारण। यहाँ पे वचन कहता है कि बच्चे जो है ना अपने माता पिता के विरोध में उन्हें क्या करेंगे? मरवा डालेंगे। ये बात सच है, क्योंकि अंत के दिन में ऐसा ही समय चल रहा है। मेरे नाम के कारण यीशु मसीह कह रहे हैं, यहोवा कह रहे हैं कि मेरे नाम के कारण सारी जातियों के लोग तुमसे नफरत करेंगे, तुमसे बोलेंगे नहीं, तुमसे प्यार नहीं देंगे और मेरे नाम के कारण तुमसे नफरत करेंगे। पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार हो जाएगा। ये परमेश्वर यीशु मसीह का वचन कहता है मेरे मसीह ने, ये यहोवा का वचन कहता है। तो इसीलिए आप परमेश्वर से प्रेम करें, उसकी आज्ञाओं को मानने की कोशिश करें, क्योंकि उसकी आज्ञाएं ही हमारे जीवन में लागू होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे परमेश्वर का अगला वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, मत्ती 12 अध्याय उसका 36 यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन हर एक उस बात का लेखा देंगे। 37 वचन, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण ही दोषी ठहराया जाएगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन उनको क्या करना पड़ेगा? हिसाब देना पड़ेगा कि तुमने पृथ्वी पर गंदी बातें क्यों नहीं बोली। तुम उसी मुँह से प्रार्थना करते थे, बाइबल रीड करते थे, तुम उसी मुँह से गंदी बातें बोलते थे। परमेश्वर कहते हैं न्याय के दिन तुम्हें उनका हिसाब देना पड़ेगा। न्याय के दिन तुमको पूछा जाएगा तो तुम क्या जवाब दोगे? क्योंकि वचन कहता है उस बात का लेखा देना पड़ेगा जिस बात को तुमने अपने मुंह से निकाला है। वचन कहता है तू अपनी बातों के कारण, यानी हम अपनी ही बातों के कारण स्वर्ग जा सकते हैं और अपनी ही बातों के कारण हम नरक प्राप्त कर सकते हैं। ये परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है मेरे मसीह ने, दोषी ठहराया जाएगा, निर्दोष ठहराया जाएगा तो अपनी बातों के कारण। इसीलिए आप ये ना समझो कि हम जो बोल रहे हैं, ये जो हम बातें बोल रहे हैं, जो गाली गलौज कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, गंदी बातें बोल रहे हैं, ये सब रिकॉर्ड हो रही है। परमेश्वर का वचन कहता है न्याय के दिन सारी पुस्तकें खोली जाएंगी और मेरे मसीह अगर उस दिन आप फेल हो गए, जैसे हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की परीक्षा होती है और बच्चे जब फेल हो जाते हैं तो उन्हें क्या किया जाता है? फिर से एडमिशन में भर्ती किया जाता है, फिर से पढ़ाई चालू करनी पड़ती है और उनके जो पिता सांसद को तो खूब मारते पीटते हैं कि तू फेल क्यों हो गया। घर वाले खूब मारते उसको है कि फेल क्यों हो गया। ऐसे ही मेरे मसीह बहनों, अगर हम न्याय के दिन फेल हो जाएंगे तो हमें क्या किया जाएगा? हमारे पर भी मार पड़ेगी। वो मार होगी नरक की सजा, वो होगी अनंत काल की सजा, वो होगी दुख भरी सजा, वो होगी नरक की सजा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते तुम भूल कर भी ना जाना नरक, क्योंकि वहां तो सिर्फ रोना है और वहां तो सिर्फ चिल्लाना है, वहां तो सिर्फ तड़पना है। इसीलिए प्रभु हमें सिखाते हैं कि अंत के दिनों में अपने आप को कैसे तैयार रखे। ये परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है। चलिए छोटी सी दुआ करते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हे यहोवा, तू धन्य है मेरा परमेश्वर,
तू धन्य है मेरा खुदा कि तूने अब तक मुझे संभाल के रखा है। तूने अब तक मेरी ज़िंदगी बदली है, मेरी लाइफ बदली है। और जिस बात की मुझे घटी रहती है, जिस बात के लिए मुझे मांगना पड़ता है, वो आपसे मैं मांगता हूँ प्रभु, आप मुझे देते हैं। क्योंकि आपने कहा मुझे, जो विश्वास यहोवा पे करता है, मनुष्य विश्वासी, उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। प्रभु हमें लज्जित ना होने दे, हमें किसी के आगे सर न झुकाने दे, हमें किसी के आगे आंसू ना बहाने दे। क्योंकि तू परमेश्वर है, यहोवा है, तू जीवित खुदा है, तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है, सारी सृष्टि का नाथ है मेरे खुदा। हमारी हर एक बीमारी ठीक कर, हमारे बॉडी में जो अंग खराब उन्हें नॉर्मल कर। प्रभु आप मांगिए, आप दुआ कीजिए। हे मेरे खुदा, हे मेरे यहोवा, तू मुझे लज्जित ना होने दे, मेरी पुकार की तरफ ध्यान दे, मेरी प्रार्थनाओं की तरफ ध्यान दे, मुझे लज्जित ना होने दे, मुझे किसी के आगे आंसू ना बहाने दे। जो सोते हैं अच्छी नींद मिले प्रभु जी, शैतानी आत्माएं इनके जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा की महिमा और तारीफ करते हैं, क्योंकि आपने मुझे जीवन दिया है, आपने मुझे संभाला है। आप मेरे हर वक्त में साथ देते हैं, बुरे वक्त में साथ देते हैं। आप मेरी सहायता मदद करते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर यहोवा हैं। आप दया के सागर हैं, आप अनुग्रहकारी हैं पिता। इनकी मदद कीजिए, इनकी हर एक जरूरतों को पूरी कीजिए, और इनके जीवन में जो बुरे दिन चल रहे हैं, जो कठिन समय चल रहे हैं, आज से नॉर्मल हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, मदद करे, सहायता करे। आमीन। यीशु मसीह आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा, और आपको क्या करना है, परमेश्वर से प्रेम करना है। आमीन।